मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज से कला की हम एक नई शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हमने यूथ कंपटीशन टाइम से लिया है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण गुणों से पूरित हैं। कारण, क्योंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से भरकर। इस प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए आप लोग। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है। अभिकथन और कारण यानी ए और आर दोनों ही सही आंसर है। कौन से? दोनों ही सही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं सोमेश्वर, भोज, नंगजीत और कालिदास। तो कौन है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक? इनमें से सम्रांगण सूत्रधार के जो लेखक हैं वो राजा भोज हैं। कौन है? राजा भोज। अगला प्रश्न है, यक्का यदागिरी कौन है? प्रश्न है, यक्का यदागिरी कौन है या यक्का यदागिरी किस लिए जाने जाते हैं या किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है, ग्राफिक कलाकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में और फोटोग्राफर के रूप में। तो यक्का यदागिरी जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? मौन का, मध्यम गति का, निरंतर गति का और स्थायी भाव का। तो जो भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र है वो निरंतरता का प्रतीक है या निरंतर गति का प्रतीक है दोस्तों। इसका निरंतर गति का। अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? प्रश्न है, भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन था? एस.एच. रजा, जे. स्वामीनाथन, के.एस. कुलकर्णी और मंजीत बाबा। तो इनमें से जो है भारत भवन का संस्थापक जे. स्वामीनाथन थे। कौन था? जे. स्वामीनाथन जो है वो भारत भवन के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? ऑप्शन है, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, फाववाद और घनवाद। तो दोस्तों, जो मातिस थे वो फाववाद कला आंदोलन के अग्रणी थे। किस आंदोलन के? फाववाद के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। ऑप्शन है, डिज्नी पर, हंगामा पर, पोगो पर और जेटिक्स पर। तो दोस्तों, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम जो आर्ट अटैक है वो डिज्नी पर आता है। किस पर आता है? डिज्नी पर। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां स्थित है? ऑप्शन है, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में और बेंगलोर में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो डिजाइन है वो अहमदाबाद में स्थित है। कहां स्थित है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, जॉन सैनफील्डर ने इसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों, जॉन सैनफील्डर ने लिथियोग्राफी का आविष्कार किया था। किसका? लिथियोग्राफी का। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। दो हैं, भारत भवन और भारत कला भवन। यहां पूछा गया है भारत कला भवन स्थित है जयपुर, भोपाल, बनारस और लखनऊ। तो भारत कला भवन जो है वो बनारस में स्थित है। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको सुमेल करना है, जिसमें एक तरफ
शैलियां दी हैं और दूसरी तरफ शासक। मुगल शैली जहांगीर, मेवाड़ शैली जगत सिंह, किशनगढ़ शैली सावन सिंह और कोटा शैली उम्मेद सिंह। आप एक बार फिर से देख लीजिए। मुगल शैली जहांगीर, मेवाड़ शैली जगत सिंह, किशनगढ़ शैली उम्मेद सिंह सॉरी सावन सिंह और कोटा शैली सावन सिंह। अगला प्रश्न है, पिक्सेल का मतलब होता है। प्रश्न है, पिक्सेल का मतलब होता है। ऑप्शन है हाफ टोन का सबसे छोटा बिंदु, डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव, फिल्म का लेपन, फोटो पेपर का लेपन। तो बताइए दोस्तों, पिक्सेल का क्या मतलब है। तो पिक्सेल का मतलब है डिजिटल चित्र के छोटे डिजिटल चित्र के सबसे छोटे अवयव या अंश को पिक्सल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलमकारी एक प्रकार की दोस्तों, निम्न में कलमकारी कला एक प्रकार की नहीं है। ऑप्शन है मुसलीपट्टम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम और कारूपुर। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्न में कलमकारी कला एक प्रकार की नहीं। चार ऑप्शन दिए हैं, मुसलीपट्टम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम और करूपर। तो दोस्तों इसमें से इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है। प्रश्न है, वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरै और मल्लालपुरम। दोस्तों इसमें से वैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है। प्रश्न है, संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है। मालेविच, गाबो, राडचिक्नो, पिकासो, मालेविच, गाबो, पिकासो, तातलीन पैकनर, तातलीन बोचेन्युई, जा आर्क। तो बताइए दोस्तों कौन सा है। तो इसमें से मालेविच, गाबो और राडचेनको संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह है। कौन सा, मालेविच, गाबो और राडचेनको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचायतन प्रकार का है। ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, दशावतार मंदिर, देवगढ़। तो इनमें से दशावतार मंदिर देवगढ़ का जो है वो एक पंचायतन प्रकार का मंदिर है। अगला प्रश्न है, गांधार कला का संबंध निम्न से किससे है। प्रश्न है, गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है। प्रश्न है, ग्रीको रोमन आर्ट से, इंडियो पार्शियन आर्ट से, इंडो ग्रीक आर्ट से, सेंट्रल एशियन आर्ट से। तो बताइए दोस्तों किससे है संबंध। तो गांधार कला का जो संबंध है वो इंडो ग्रीको आर्ट से है। किससे, इंडो ग्रीको आर्ट से। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था। प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था। मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश और केसरी वंश। इनमें से केसरी वंश ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। किसने, केसरी वंश ने।
अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज कहाँ स्थित है? कर्नाटक, दिल्ली, बिहार और तेलंगाना। दोस्तों जो गोल गुंबज है वो कर्नाटक में स्थित है। और कहाँ? कर्नाटक में कहाँ? बीजापुर में। ये प्रश्न कई बार यहाँ कर्नाटक की जगह बीजापुर दिया होता है, लेकिन आज यहाँ स्टेट का नहीं नाम दे दिया है, यहाँ उस प्रदेश का नाम दे दिया है जहाँ स्थित है। तो गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज जो है वो कर्नाटक में स्थित है। इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है? दोस्तों ये प्रश्न पहले पूछा गया है, वाह का आंसर था, और यहां पर पूछा गया है इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध जंगलवादी चित्रकार है? माने, मातिस, मोने और मोंद्रियान। तो दोस्तों इनमें से हेनरी मातिस जो है एक प्रसिद्ध जंगलवादी कलाकार है या वाववादी कलाकार है, कुछ भी कह लीजिए आप दोनों में से। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें सुमेल करना है। क्या करना है? सुमेल। एक तरफ दिया हुआ है कार्टून, लोगो, बुक, जैकेट डिजाइन, फिल्म पोस्टर, और दूसरी तरफ कलाकार। कार्टून है दोस्तों मारिया मिरांडा। क्या है? कार्टून मारिया मिरांडा। लोगो पाल सैंड, बुक जैकेट डिजाइन विलियम एडिसन डिक्सन, और फिल्म पोस्टर हैं साओल बस। कार्टून मारिया मिरांडा, लोगो पाल रैंड। कौन है लोगो में? पाल रैंड। बुक जैकेट डिजाइन में विलियम एडिसन डिक्सन, और फिल्मी पोस्टर में साउल बस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम कुछ नए प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।